हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किए थे। अब हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, एक त्रिभुज हमें ABC दिया हुआ है जिसकी भुजा AB, BC और CA, इनके बीच में क्रमशः बिंदु दिया हुआ है D, E और F। मतलब AB के बीच में है D, BC के बीच में आएगा E और CA के बीच में आएगा F। और DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखना है मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो हमने 9th में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े हैं, तो उसी से ये प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखेंगे इस तरह से हम यहाँ पर दिया है, लिख सकते हैं एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु ये हमें दिया हुआ है पहले से प्रश्न में, और ये हमें दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसका इस तरह से चित्र बनेगा। एक त्रिभुज हम ABC बनाएंगे और AB के बीच में एक बिंदु D लेंगे, फिर BC के बीच में E और AC या CA के बीच में हम एक बिंदु लेंगे F। तो ये हमने बिंदु F लिए हैं, इनको फिर हम मिला लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमने जो मध्य बिंदु पढ़े हैं, जैसे AB के बीच का बिंदु D है और AC के बीच का बिंदु F है, तो जो DF होगा, DF यहाँ समांतर हो जाएगा BC के। उसी तरह से EF जो है ये समांतर होगा AB के और उसका आधा भी होगा। इसी तरह से DE जो है समांतर होगा AC के और आधा भी होगा AC के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मध्य बिंदु प्रमेय लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ पर हमने यहाँ पहले ही लिख चुके हैं AB, BC और CA के मध्य बिंदु यहाँ क्रम से ये दिया हुआ है, तो इसलिए बीच के बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधे मध्य बिंदु प्रमेय लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता है जैसे DF, सबसे पहले हम लेते हैं DF, ये समांतर होगा BC का और DF ही आधा होगा BC का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DF बराबर 1/2 BC। जो DF है BC का आधा होगा, तो यहाँ से हम BC को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा DF के बटे BC। इस तरफ में बचेगा 1/2। हम इसको दे रहे हैं समीकरण 1। इसी तरह से अगली भुजा देखते हैं, जैसे है यहाँ पर DE, तो जो DE है ये AC के समांतर होगा और AC का ही आधा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DE आधी होगी AC के। यहाँ से हम AC को पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा DE के बटे AC बराबर में हो जाएगा 1/2। हम इसको दे रहे हैं समीकरण 2। इसी तरह से एक और भुजा बची है हमारी EF, तो देखेंगे EF जो है AB की आधी होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं EF बराबर 1/2 AB। अब यहाँ से हम AB को पक्षांतर करेंगे, तो इस तरफ में जाएगा EF के बटे AB बराबर में हो जाएगा 1/2। हम इसको दे रहे हैं समीकरण 3। देखेंगे हमारे पास 3 समीकरण आ चुके हैं। अब हम समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यदि हम तुलना करेंगे, तो सभी के राइट में देखेंगे 1/2, 1/2, 1/2 सभी में आ रहा है। मतलब सभी भुजाएं समानुपाती हैं, और सभी भुजा समानुपाती होंगी तो दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हम तुलना कर रहे हैं। तो जब हम समीकरण 1, 2, 3 से तुलना करेंगे तो देखेंगे तीनों जो भुजाएं हैं समानुपाती हैं, यानी कि DF के बटे BC, यहाँ हम लिख ले रहे हैं DF के बटे BC बराबर, अगली जो भुजा है DE के बटे AC, और अगली जो भुजा है EF के बटे AB। देखेंगे तीनों समानुपाती हैं, यानी कि तीनों 1/2 हैं। तो देखेंगे 3 भुजाएं समानुपात में आ रही हैं, मतलब यहाँ पर हमारा S समरूपता वाला नियम लग रहा है।
एस 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो यहाँ पे इन्हीं का क्षेत्रफल जो है हम अनुपात में रखेंगे। तो इस तरह से हम एरिया त्रिभुज DEF और एरिया त्रिभुज ABC दोनों के क्षेत्रफल को हम अनुपात में रख रहे हैं। और जब क्षेत्रफल को अनुपात रखेंगे तो किसी भी एक भुजा को हम यहाँ बट्टे में रखेंगे, यानी कि अनुपात में रखेंगे और उसका वर्ग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ये 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा को बट्टे में रखकर उसको अनुपात में रख के उसमें वर्ग लगा लेते हैं। तो मान के चलो हम यही वाली भुजा ले रहे हैं, तो DF के बट्टे में हम BC ले रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम DF के बटे में BC लेंगे और पूरे की घात में यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो देखेंगे तो जो DF के बटे जो BC है उसका मान है हमारे पास 1/2, तो उसमें भी हम लगा देंगे वर्ग। तो एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। या तो हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो 1:4। तो ये जो क्षेत्रफल का जो अनुपात आया है 1:4, ये हमारा आंसर आ रहा है। इस तरफ में भी हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज DEF के बटे एरिया त्रिभुज ABC दोनों का अनुपात आ रहा है 1:4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है, यहाँ पर देखेंगे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अभी तक हम कोई भी एक भुजा का अनुपात रख के वर्ग करते थे, लेकिन इस बार बोल रहे हैं माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग होता है। तो इस बार हम माध्यिका मान लेते हैं और 2 त्रिभुज हम अपने मन से मान ले रहे हैं जो कि समरूप रहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में हमने 2 त्रिभुज समरूप माने हैं, ABC और PQR। इनको हमने पहले से ही समरूप मान लिए हैं और हमने माध्यिका को नाम दे दिए AD और PM। तो देखेंगे इस तरह से हमने एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR दोनों को हमने बनाए हैं, दोनों समरूप हैं। और इसकी पहले ABC वाले त्रिभुज की माध्यिका हमने AD दिए हैं और PQR वाले त्रिभुज की माध्यिका PM दिए हैं। तो ये हमने पहले से यहाँ नाम लिख दिए हैं। और दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसकी संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध करने में आ जाएगा। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे 2 त्रिभुज तो पहले से ही समरूप हैं, बड़े वाले जो त्रिभुज हैं पहले से ही समरूप हैं। हमें यहाँ पर AD के बटे PM लाना है। देखेंगे ये है AD और ये है PM। तो इसमें से कोई भी 2 छोटे वाले त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे और उससे ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे जो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज यहाँ पे समरूप दिए हुए हैं ABC और PQR, ये हमें पहले से ही समरूप दिया हुआ है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी कि जैसे AB यदि हम लेते हैं यहाँ से AB तो इसके अनुपात में PQ हो जाएगा। और जैसे यदि हम लेते हैं AC तो AC के अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा PR। और जैसे यदि हम यहाँ BC ले रहे हैं तो BC के अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा QR। इस तरह से तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये तो हमारा बड़े वाले त्रिभुज का हुआ। लेकिन अब हमें AD वाली भुजाओं को यहाँ समान अनुपात में लाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे वाले 2 त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुनः छोटे वाले 2 त्रिभुज ले रहे हैं। जैसे इस तरफ वाला ले रहे हैं ABD, त्रिभुज ABD, और इस तरफ का एक त्रिभुज देख रहे हैं PQM, त्रिभुज PQM। ये दोनों त्रिभुज को हम यहाँ पे समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये AB और यहाँ पर एक आ रहा है BD। AB और BD को हम अनुपात में लेंगे और इनके बीच का देखेंगे एक कोण ये वाला बन रहा है कोण B, और इसके बीच का एक कोण बन रहा है Q। तो ये वाले 2 कोण को हम अनुपात यानी 2 भुजा और एक कोण वाले से SAS वाले नियम से दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो एक भुजा तो हमें पहले से दिया हुआ है AB के बटे PQ, और इसके संगत एक भुजा हम ले रहे हैं BD के संगत यहाँ पर हो जाएगा QM। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD के बटे QM। अब यहाँ पर देखेंगे 2 भुजा तो आ गई, एक भुजा हो गई हमारी AB और एक भुजा हो गई BD। इसके बीच में हमें लेना है कोण B। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर इसके संगत यहाँ पर कोण हो जाएगा कोण Q। तो यहाँ पर कोण B और कोण Q हो गया। देखेंगे यहाँ पे 2 भुजा और एक कोण, मतलब कि SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए तो देखेंगे यहाँ पर
जो तीसरी वाली जो भुजा है इस त्रिभुज की जो तीसरी वाली भुजा यानी कि AD और इसकी है PM, ये भी समान अनुपात में होगी। तो इसके साथ हम एक और भुजा ले सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर AB लिए थे तो इसी को ले रहे हैं। AB के बटे PQ बराबर हो जाएगा, जो हमने एक भुजा छोड़े हैं AD के बटे यहाँ पर हो जाएगा PM। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो AD के बटे PM ये भी समान अनुपात में हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। अब हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम देखते हैं दो त्रिभुज जो समरूप है, बड़े वाले दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनको हम क्षेत्रफल में रखेंगे यानी कि अनुपात में रखेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे पुनः एरिया त्रिभुज ABC के बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब हम बड़े वाले त्रिभुजों को क्षेत्रफल में रख रहे हैं, तो जो ABC और PQR है इसी की कोई भी एक भुजा को हम अनुपात में रखेंगे। तो इसकी एक भुजा देख लेते हैं। ABC और PQR की कोई भी एक भुजा को हम बटे में रखेंगे। तो मान के चलो हम AB और PQ को अनुपात में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AB के बटे PQ और पूरे का यहाँ पर लगाएंगे वर्ग। यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में AB बटे PQ के बराबर में AD बटे PM अभी हमने सिद्ध करे हैं। तो यहाँ पर AB बटे PQ की जगह में AD के बटे PM यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसमें पूरे का वर्ग लगा देंगे। यहाँ कोष्टक में दे देंगे हम समीकरण 1 से। यहाँ पर हमने समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखे हैं, इस तरफ का हम वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यही वाला हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। देखेंगे एरिया त्रिभुज ABC और PQR जो है AD के बटे PM पूरे की घात 2 था। तो यहाँ पे यही हमारा सिद्ध हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें देखेंगे हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। एक वर्ग बनाना है, उसमें कोई भी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसका जो क्षेत्रफल रहेगा उसी वर्ग के एक विकर्ण यानी वर्ग के विकर्ण पर भी हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। और जो विकर्ण पर जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल का आधा होता है जो भुजा में जो त्रिभुज बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिए हैं। तो ABCD इसका ऐसा नाम दे दिए हैं। मान के चलो हम यहाँ पर BC वाली भुजा में एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं एक वर्ग ABCD है, उसकी एक भुजा BC पर हम एक BCE एक त्रिभुज बना लेंगे। और जो विकर्ण है यहाँ पर एक विकर्ण भी हम खींच लेते हैं AC जो विकर्ण होगा उसमें भी हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ACF, उसको F नाम दे देंगे। और जो दोनों त्रिभुज रहेंगे वो समबाहु त्रिभुज रहेंगे। अब हमको यहाँ पर जो सिद्ध करना है कि जो भुजा में जो त्रिभुज बनेगा वो विकर्ण पर जो त्रिभुज बनेगा उससे आधा होगा, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो BC जो भुजा है उसमें एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। जितनी बड़ी BC भुजा खींचे हैं उतनी ही बड़ी यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देख सकते हैं BC भुजा पे हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। जितनी बड़ी BC भुजा है उतनी ही बड़ी ये तीनों जो दो भुजा अलग से खींचे वो भी उतनी ही बड़ी रहेंगी। तो उसको हमने E नाम देना है, तो यहाँ पर हम E नाम दे रहे हैं। सेम ऐसे ही एक विकर्ण AC खींचना है। देखेंगे यहाँ पर हमने एक विकर्ण AC खींचे हैं, इसमें भी हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो AC के हम इस तरफ ऊपर पे एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। जितनी बड़ी भुजा AC होगी उतनी ही बड़ी यहाँ पर भी ऊपर पे भी भुजा खींचेंगे। देख सकते हैं AC विकर्ण में मैंने एक और समबाहु त्रिभुज बनाया है, जो ये वाला और ये दो भुजा और ये वाली ये भी आपस में तीनों आपस में बराबर रहेंगी। तो इसको हम नाम F दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है उसको F नाम दे रहे हैं। तो जो विकर्ण पे जो त्रिभुज बन रहा है वो जो भुजा पे जो त्रिभुज बना है उसका ये आधा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अब हमें पता है कि जो दोनों त्रिभुज हैं हमने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाए हैं और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों। और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में भी होंगी। समान अनुपात में होंगी इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप होंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। और जब दोनों त्रिभुज समबाहु हैं अतः दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे। यानी कि त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज है BCE समरूप त्रिभुज ACF जो दोनों त्रिभुज हैं यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफल को हम अनुपात में रख सकते हैं।
तो अब हम इन्हीं दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में रखेंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज BCE पूरे के बटे एरिया त्रिभुज ACF, हमने दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में रख लिए। तो जब क्षेत्रफल अनुपात में रखेंगे तो संगत भुजा का वर्ग लगाएंगे। तो जैसे हम एक भुजा ले रहे हैं BC, तो BC की संगत यहाँ पर हम ले लेंगे AC। यहाँ से भी देख सकते हैं BC की संगत यहाँ पर आ जाएगा AC, तो BC के बटे यहाँ हो जाएगा AC और पूरे की घात में यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें एक चीज पता होना चाहिए, जो AC है ये वर्ग का विकर्ण है, तो विकर्ण का सूत्र हमें पता होना चाहिए वर्ग के विकर्ण का। तो हम यहाँ पर कोष्टक बनाकर इसका सूत्र लिख ले रहे हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है करनी 2 गुणा भुजा, ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है। तो वर्ग का जो विकर्ण है देखेंगे यहाँ पर AC है, तो हम वर्ग के विकर्ण के नीचे रख लेंगे AC बराबर यहाँ पर है करनी 2, और जो भुजा है तो भुजा यहाँ पे कोई भी एक भुजा, यानी कि हम यहाँ BC ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा BC। तो हम यहाँ AC का मान यहाँ पर करनी 2 BC यहाँ पर रख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर AC आया है तो उसकी जगह हम BC तो अभी वैसे ही रहने देंगे, और जहाँ AC आया है उसकी जगह हम रख देंगे करनी 2 BC, और पूरे का यहाँ पर वर्ग लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे BC से BC तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे पे बच रहा है करनी 2, तो और पूरे में यहाँ पर हम वर्ग लगाएंगे। तो अब हम यहाँ 1 का भी वर्ग करेंगे और करनी 2 का भी वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग तो यहाँ पर 1 ही होगा, और करनी 2 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से यहाँ पर करनी कट जाएगी तो सिर्फ आएगा 2। या तो हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं 1:2, तो आंसर 1/2 या तो 1:2 आ जाएगा। और इस तरफ में आ रहा है हमारे पास एरिया त्रिभुज BCE और पूरे के बटे एरिया त्रिभुज ACF। तो यहाँ से देखेंगे जो एरिया त्रिभुज ACF है, अब हमको इस रूप में आंसर लाना है, BCE जो है 1/2 ACF। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से ACF को इस तरह पक्षांतर कर देते हैं। वैसे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर नहीं लिखना है, मैंने सोचा यहीं तक आंसर होगा, तो अभी हम इसको यहाँ से और पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो इस तरफ में लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज BCE बराबर 1/2 है, और जो इस तरफ में जो बटे में था ACF उसको हम इस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर गुणा में जाएगा। तो एरिया त्रिभुज ACF ये जाएगा इस तरफ गुणा में। तो देखेंगे जो भुजा में जो त्रिभुज बना है विकर्ण में बने त्रिभुज का आधा है, ये हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 8 है देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रश्न नंबर 9 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन इसको हम हल करके ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज BD है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, और जो D है BC का मध्य बिंदु दिया हुआ है, और जो दोनों त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। सेम सवाल तीसरे चौथे के जैसा है। तो यहाँ पर हम इसका चित्र बनाकर देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम दिया है में लिख सकते हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज BD है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। देखेंगे दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों समरूप होंगे अपने आप ही। यहाँ पे जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम इसको क्षेत्रफल में अनुपात में रख सकते हैं। तो देखेंगे जो D है BC का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है, तो जो BC भुजा दिख रही है उसके बीच में हम एक बिंदु D ले लेंगे। यहाँ पे अब हमें BDE भी बनाना है, तो E भुजा तो यहाँ A बिंदु है, अब यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, तो AB के बीच में हम यहाँ पर बिंदु E ले रहे हैं, और E से D को हम मिला देते हैं स्केल से। इस तरह से ED को हमने मिला दिए हैं, तो ये दो त्रिभुज बन गए, एक बड़ा वाला त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज BDE। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो दोनों तो समरूप त्रिभुज होंगे। हम यहाँ पर इसका कारण दे सकते हैं, दोनों त्रिभुज यहाँ पर समबाहु हैं। जब दोनों त्रिभुज समबाहु हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल को हम अनुपात में रख सकते हैं, यानी कि बटे में। तो हम यहाँ पे दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में रखेंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज ABC और उसके बटे में एरिया त्रिभुज BDE। तो जब त्रिभुज को अनुपात में रखें क्षेत्रफल को, तो इसमें एक संगत भुजा को अनुपात में रखेंगे और उसमें वर्ग भी लगाना पड़ेगा।
तो कोई भी एक भुजा ले रहे हैं, जैसे हम मान के चलो ए बी ले रहे हैं तो ए बी के बटे में यहाँ पर बी डी लेना पड़ेगा, तो हम ए बी के बटे में बी डी ले रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, तो जब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अलग से समबाहु त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। जब दोनों यानी ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज है उसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जो तीनों भुजा हैं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज और देख ले रहे हैं, जो बी सी जो भुजा है यहाँ पर देखेंगे जो बी डी है पूरे बी सी की आधी है, क्योंकि ये डी जो है बीच का बिंदु है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम डी मध्य बिंदु है, अतः देखेंगे जो डी मध्य बिंदु इसलिए जो बी डी है बी सी की आधी होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी बराबर 1/2 बी सी। तो इतना चीज हम यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, ए बी बी सी और ए सी तीनों आपस में बराबर होंगे और जो बी डी है बी सी का आधा होगा। अब ये दोनों के मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, जो बी डी देखेंगे यहाँ पर बी डी आया है उसकी जगह रखेंगे 1/2 बी सी, और जो ए बी आया है ए बी जो है बी सी के भी बराबर में, तो ए बी की जगह में हम रख देंगे बी सी और बी डी की जगह रख देंगे 1/2 बी सी। तो अब हम यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो ए बी की जगह हम रख दे रहे हैं बी सी और पूरे के बटे बी डी की जगह रख दे रहे हैं 1/2 बी सी, 1/2 बी सी। यहाँ पर पूरे में यहाँ पर वर्ग भी लगा है, देखेंगे बी सी से यहाँ पर बी सी कट जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 1 और पूरे में यहाँ पर बटे में 1/2 भी बच रहा है और पूरे की घात में यहाँ पर 2 है। तो देखेंगे 1/2 जो है वो पूरा पलट के ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/1 और पूरे का यहाँ पर वर्ग भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 का भी वर्ग कर लेते हैं और 1 का भी, तो 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। तो या तो हम इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो या करके 4:1, ये ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ रहा है 4:1। तो देखेंगे इसमें जो आंसर आएगा सी नंबर का 4:1, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां वाला है उसमें 2 समरूप त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पहले से ही समरूप दिया हुआ है, अब बस इनकी भुजाओं का हमें 4:9 यानी भुजाओं का अनुपात भी दिया हुआ है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं हम अपने मन से 2 त्रिभुज बना सकते हैं, ABC और PQR। दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप हैं, ऐसा पहले से हमें दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात भी हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, यहाँ पर हम दिया है और सिद्ध करना है ना लिखें, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला है, हम सीधे इसको डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो हम इसको क्षेत्रफल को अनुपात में रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात, कोई भी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो मान के चलो हम कोई भी एक भुजा ले रहे हैं, तो जैसे AB लेते हैं तो AB के बटे में यहाँ पर PQ हो जाएगा। तो AB के बटे PQ यदि हम ले रहे हैं तो इसका अनुपात वहां पर पहले से दिया हुआ है 4:9, या तो फिर हम इसको बटे में रख सकते हैं 4/9। ये हमें अनुपात पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर भी चाहो तो लिख सकते हैं दिया है। इतना चीज हमें पहले से ही दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर सीधे जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम इसको क्षेत्रफल को अनुपात में रख रहे हैं, यानी कि एरिया त्रिभुज ABC और बटे में एरिया त्रिभुज PQR, दोनों के क्षेत्रफल को हम अनुपात में रख रहे हैं। तो इसकी संगत भुजाओं को भी अनुपात में रखेंगे और उसमें हम लगाएंगे वर्ग। तो एक भुजा हमने जो पहले से माने उसी को रख ले रहे हैं AB के बटे PQ। तो AB के बटे PQ का यहाँ पर हमें पहले से ही मान पता है, यानी कि 4/9। यहाँ 4/9 रख ले रहे हैं और उसके पूरे का वर्ग लगा दे रहे हैं। तो देखेंगे 4 का भी वर्ग करेंगे और 9 का भी वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16 और 9 का वर्ग होता है 9 9 81, मतलब 16 और 16/81 आ रहा है। या तो फिर हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं 16:81। तो देखते हैं इसमें
जो ऑप्शन आया हमारा डी वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे प्रश्नावली के सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।